गर्भवती हिरनी और खतरनाक शेर। एक समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत ही खतरनाक और ताकतवर शेर रहा करता था। वह जानवरों का शिकार कर अपनी भूख को शांत किया करता था। उसी जंगल में एक हिरन भी रहती थी। हिरन माँ बनने वाली होती है, इसलिए वे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। फिर एक बार हिरन जंगल में बहुत ही सावधानी से घास चरने के लिए निकली। घास चरते चरते उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसका शिकार करने वाला है। असल में वहाँ पर वह खूंखार शेर आ जाता है, जो चुपके से हिरन को देख रहा था। शेर ने मौका पाते ही उसको पकड़ना चाहा, लेकिन हिरन बहुत सावधान थी। वह शेर के हाथ न आई और भागने लगी। शेर भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन हिरन गर्भवती होने के कारण ज़्यादा दूर न भाग सकी और कुछ दूर जाकर बैठ गई। अब शेर उसके पास आ गया और बोला, हा 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 हा, हिरन बस इतना ही दौड़कर थक गई। चलो अच्छा हुआ, मेरा काम और भी आसान हो गया। अब मैं आराम से तुझे खा पाऊंगा। हिरन बोली। महाराज, तुम इस जंगल के राजा हो और बहुत ताकतवर भी। भला मैं आपका कैसे मुकाबला कर सकती हूँ। लेकिन महाराज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ और अब मुझे दर्द भी होने लगा है। लगता है कुछ ही पल में मेरा बच्चा हो जाएगा। महाराज, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो ताकि मैं इस बच्चे को जन्म दे सकूं। उसके बाद तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। हिरन, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। भले ही मैं जानवरों का शिकार करता हूँ, लेकिन मैं भी एक माँ का दर्द समझ सकता हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो तुम्हारे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मेरी एक और विनती है महाराज, जब तक मैं इस बच्चे को जन्म दूं, तब तक आप मेरा ध्यान रखना, क्योंकि हर समय शिकारियों का खतरा बना रहता है। हिरन, तुम घबराओ नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। फिर थोड़ी ही देर में हिरन एक बच्चे को जन्म देती है। हिरन बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। हिरन का ये बच्चा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। शेर उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसको दुख भी होता है क्योंकि इस बच्चे की माँ मर गई थी। और इस छोटे बच्चे की माँ तो मर गई। अब इस प्यारे से बच्चे की देखभाल कौन करेगा। हिरन का बच्चा शेर के पास आकर उसे चाटने और चूमने लगा। यह देखकर शेर को बच्चे पर प्यार आ जाता है और वह एक फैसला करता है, अब इस बच्चे का मेरे सिवाय कौन है। आज से मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगा। ये कहकर शेर हिरन के बच्चे को लेकर अपने घर ले आता है। वहाँ शेर की पत्नी शेरनी और एक बच्चा होता है। तभी शेरनी शेर से कहती है, वाह महाराज, आज तो आप इस नन्हे हिरन के बच्चे को लेकर आए हैं। यह तो बहुत ही प्यारा है और इसका मांस और भी स्वादिष्ट होगा। खबरदार शेरनी, इस बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज से ये हमारा बच्चा है। जैसे तुम अपने बच्चे का लालन पोषण करती हो, वैसे ही इसका लालन पोषण करना। समझ गई ना। ठीक है महाराज, जैसा आप बोलते हो वैसा ही करूंगी। शेरनी को शेर की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उसने हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसका मन हिरन के बच्चे का शिकार करने को कर रहा था। शेर ने शेरनी को खबरदार किया हुआ है, इसलिए शेरनी उस बच्चे को खा नहीं सकती। फिर एक दिन शेर शिकार के लिए जंगल निकल जाता है। शेरनी अपने बच्चे शेर और हिरन की देखरेख कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक मनुष्य शेर आता है। वह हिरन के बच्चे को शेरनी के पास देखकर हैरान हो जाता है और पास आकर शेरनी से कहता है, अरे शेरनी, ये हिरन का बच्चा तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तुम इसका शिकार करने के बजाय इसको खाना खिला रही हो। अगर तुम्हें ये शिकार पसंद नहीं है तो मुझे दे दो, मैं इसका शिकार कर लूँगा। नहीं मॉन्स्टर शेर, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरे पति शेर इस हिरन के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर लाए हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इसका शिकार करने का, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने इसका शिकार कर लिया या कोई और इसका शिकार कर लेगा तो मेरी खैर नहीं। मेरे पति राजा मुझे मार डालेंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
शेरनी, मेरे पास एक तरकीब है। हम दोनों मिलकर इस हिरन का शिकार कर लेंगे और तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा। क्यों, क्या कहती हो? हाँ ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। बताओ बताओ क्या तरकीब है। तो सुनो मेरी बात और गौर से सुनो। जंगल में एक पुरानी गुफा है जहाँ पर कोई भी जानवर नहीं जाता। अगर कोई जानवर वहाँ पर जाता, लौट कर वापस नहीं आता। सिर्फ मैं ही उस गुफा में जा सकता हूँ। तुम किसी न किसी तरह करके हिरन के बच्चे को गुफा के पास लेकर आना। फिर हम दोनों इसको खाकर इसकी बची हुई हड्डियों के कंकाल को गुफा में फेंक देंगे। और जब तुम्हारे पति शेर तुमसे पूछे तो उसको बताना कि वह हिरन का बच्चा उस पुरानी गुफा में चला गया जहाँ पर आज तक कोई भी जानवर नहीं गया। अरे वाह, क्या तरकीब बनाई है। ये सब बातें पीछे खड़ा हुआ गोरिल्ला सुन रहा था। अरे बाप रे, इन दोनों ने इस नन्हे बच्चे को मारने का प्लान बना रखा है। मुझे राजा शेर को ये बात बतानी होगी। फिर तभी गोरिल्ला राजा शेर के पास पहुंचा और राजा शेर को ये सारी बात बताई। गोरिल्ला, ये तुम क्या कह रहे हो? शेरनी और वे दुष्ट मॉन्स्टर शेर मिलकर मेरे बच्चे हिरन को मारना चाहते हैं। गोरिल्ला, अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद अपनी कानों से सुना और आंखों से देखा है। जल्दी करो महाराज, कहीं वे लोग आपके पहुँचने से पहले उसको मार ना दे। आप उनसे पहले उस पुरानी गुफा के पास पहुँच जाओ। गोरिल्ला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे हिरन को बचाकर रहूंगा। फिर राजा शेर उस पुरानी गुफा के पास पहुँच जाता है और उनके आने का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर में शेरनी और मनुष्य शेर हिरन के बच्चे को लेकर उस पुरानी गुफा के पास आते हैं। उनको आता देख शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेरनी और मनुष्य शेर हिरन के बच्चे का शिकार करने ही वाले होते हैं। तभी राजा शेर तेज धाड़ के साथ मनुष्य शेर पर हमला कर देता है और एक ही झटके में मनुष्य शेर का खात्मा कर देता है। ये देखकर शेरनी डर के मारे कांपने लगती है और बोलती है, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं इस दुष्ट मॉन्स्टर शेर के बहकावे में आ गई थी। महाराज, आगे से ऐसी हरकत नहीं करूंगी और मैं इस हिरन के बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। शेरनी के माफी मांगने पर शेर शेरनी को माफ कर देता है और फिर वे दोनों हिरन के बच्चे को लेकर घर ले आते हैं। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। सीख, जरा से लालच के चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। कहानी पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।